1.4 है, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला लिखा गया है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत ये 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में बताना है कि जब इनके हर से इनके अंश में भाग करेंगे तो क्या इनका भागफल यानी इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इन संख्याओं को जब हम भाग करेंगे और भागफल शांत या अशांत आएगा तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने नोट में कुछ चीजें लिख रखी हैं। देखिए यहाँ नोट में लिखा गया है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होने की शर्त। मतलब कौन ऐसी शर्त होगी कि इनका हम बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए ही बता दें कि इसका प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इसमें 2 नोट में लिखे गए। पहला नंबर है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घात पर यम गुणे 5 घात पे यन के रूप का होना चाहिए। अब यम और यन का मतलब क्या है, तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो एक ही नंबर कभी काल एक बार आता है, कभी वही नंबर 2, 4, 5 बार भी रिपीट हो जाता है। तो यहाँ ये यम यह प्रदर्शित कर रहा है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो आया है वह यम बार आया है। यन ये बता रहा है कि 5 उसमें यन बार आया है। तो अगर उसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएंगे तब भी वह संख्या कौन सी होगी, संख्या दशमलव प्रसार शांत ही कहलाएगा। दूसरा नंबर ये होता है, कभी कभी आप भाग देंगे तो उसमें 2 आएगा या तो 5 आ जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपने तो बताया था कि 2 और 5 होने चाहिए तब शांत होता है, तो इसमें तो 2 आ रहा है या 5 ही आ रहा है, तब क्या होगा। तो उसके लिए भी मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर दूसरा नोट बना दिया हूँ कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घात पे यम या 5 घात पे यन के रूप का भी होगा या होना चाहिए। अगर कोई संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं हर का, उसमें मान लीजिए कि केवल 2 आया और वह 2, 2, 4, 5 अब जितने बार आया हो या 5 ही जितने बार आया हो, तब भी वह संख्या शांत दशमलव प्रसार की कहलाएगी। लेकिन इनके अतिरिक्त अब कोई दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए, इनको हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं और बताते हैं कि किसका प्रसार शांत है या अशांत। तो इनको ध्यान से देखिएगा और इन्हीं के आधार पर हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। 5 6 का 30, तो 1 बचेगा 12 हो जाएगा। 5 दूनी के 10, फिर 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, यानी 50 25। फिर 5 से विभाजित कीजिए, 5 कम 5, फिर 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10, फिर इसके बाद 2 बचेगा, यहाँ 5 है तो 25 50 25। अब फिर 5 से विभाजित कीजिए, 5 दूनी के 10, 2 बचेगा 50 25, फिर 5 से काटिए 50 25, फिर 5 से विभाजित करिए, कट गया। इसका मतलब क्या है, आप पहले लिखेंगे 13 बटे के। अब 3125 का देखिए अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं उसमें 5 कितने बार आया है, तो 5 जो आया है 1 2 3 4 5, यानी 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 बार सम्मिलित है। तो देखिए पहले वाले कंडीशन को देखिए, इसमें 2 और 5 रहेंगे तब भी यह शांत होगा, और अगर केवल 2 रहे या 5 भी रहे तब भी यह शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए यहाँ 5 के घात पे क्या लिखा गया, यन। यन ये बता रहा है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जो है यन बार आया है। तो उसी तरह से 3125 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में, ये मैं रफ कार्य में दिखाया हूँ, 5 जो आया है 5 बार आया है, तो इस रूप का है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि यहां से लिखेंगे 3125 का
अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है? 5 घात पे n के रूप का है। और जब ऐसा होता है तब लास्ट लाइन लिखेंगे कि इसलिए 13/3125 शांत दशमलव प्रसार है। यानी अगर ऐसा होता है तब वह दशमलव के बारे में लिखवाया गया कि वह शांत प्रसार हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर पहला का पहला वाला प्रूफ हो गया। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर और दूसरे वाले में है 17/8। अंश से मतलब नहीं है, केवल हर का रूप ऐसा होना चाहिए, इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए ये तो बहुत आसान है, आप इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 8 है तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर उस तरह से अगर हल करना होगा तो भी कर सकते हैं, नहीं तो लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी के 8। इसका मतलब है कि 2 के घात पे हम कितना लिख सकते हैं? 17 यहाँ लिख देंगे 17/2 और 2 के घात पे 3 लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो ये 8 है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 कितने बार आया है? 3 बार। तो देखिए ऊपर वाली पहले स्थिति मिलाइए कि 2 और 5 हैं, अगर 2 और 5 रहेगा तब भी होगा। अगर वो स्थिति नहीं है तो दूसरी वाली स्थिति में आइए, 2 के घात पे अगर यम हो या 5 के घात पे यन हो तभी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे आप 8 का, चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है? 2 के घात पे यम के रूप का है, इसलिए 17/8 शांत दशमलव प्रसार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। यानी जो हल है शांत प्रसार है, मैं उन पे टिक कर दे रहा हूं क्योंकि इन्हीं से संबंधित फिर दूसरा प्रश्न इन्हीं से संबंधित है। अब इसके बाद तीसरा नंबर, तो तीसरे प्रश्न को भी हम लोग लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 64/455। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए हर का 455। तो इसको आप लोग सबसे पहले 5 से काटिए, तो 5 वाटे 40 हो जाएगा, नहीं 5 9 45, एक ही बार काटिए, 5 9 45। इसके बाद 5 कम 5, फिर इसके बाद 7 से काटिए, 13 7 91। फिर इसके बाद किससे काटेंगे? 13 से। अब देखिए मैं बताया किसी भी संख्या के हर में केवल 2 और 5 होने चाहिए, उसके अलावा अन्य कोई संख्या रहेगी तो उसका प्रसार शांत दशमलव नहीं होगा। तो देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड आप किए हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे, चूंकि इसको हम लोग लिखेंगे 455 के अभाज्य गुणनखंड देखिए इसमें से कोई भी कंडीशन दिखा सकते हैं। 2 के घात पे यम गुणे 5 घाते यन के रूप का नहीं है, या आप लिख सकते हैं 2 घाते यम के रूप का नहीं है, या 5 घाते यन के रूप का नहीं है। और जब नहीं होगा
तब क्या हो जाएगा, इसलिए 64/455 और शांत दशमलव होगा। यानी इसका प्रसार अनंत तक जा सकता है या बार बार कुछ संख्याओं के बाद रिपीट होने लगेगा। तो ये क्वेश्चन तीसरा हल हो गया। अब चौथा क्वेश्चन की तरफ देखिए। 15/1600 है, तो 1600 का अब अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे आप, तो 1600 को अगर काटेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो 1600 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर उस तरह से भी हल करेंगे तो उस तरह से भी हल कर लीजिए, और नहीं तो फिर ऐसे लिखिएगा। देखिए ऊपर लिख दीजिएगा 15, ये 16 है, तो 16 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, और 16 में 100 का गुणा करेंगे तो 1600 होगा। तो अब 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 25 चौका 100 होता है, तो 4 को फिर लिखेंगे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी के 4, और 4 में 25 का गुणा होता है तो 100 होता है, तो फिर लिख देंगे 5 गुणे 5। अब इसका अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, ऊपर 15 हो गया, और 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के घात पे हम 6 लिखेंगे, और 5 के घात पे क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जो आया है 2 बार आया है। तब यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, चूंकि 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 घाते यम गुणे 5 घाते यन के रूप के हैं या का है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, 5 है 5 है, घात का मतलब कि उनके घात अब जितने बार आए होंगे वो लिखे गए हैं, लेकिन है तो इसी के रूप का। तो जब ऐसा होता है तो ये लिखवाया गया कंडीशन शांत होने का, तो इसलिए लिखेंगे अब क्या, 15/1600, और शांत नहीं, यहाँ पर लिख दिया जाएगा शांत होगा, मतलब शांत को हटा दिया जाएगा। तो देखिए इसका प्रसार जो है शांत है। फिर इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जब 5 को हल करेंगे, ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 अभी हल हुआ था। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 को जब हल करेंगे तो इसको भी लिख लीजिए, 29 बटे के नीचे 343। अब आपको मालूम होगा 343 जो होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार गुणा करेंगे तो 343 होगा। तो ऊपर 29 रहेगा, और हर का गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुणे 7 होगा। अब इसको अगर हल करेंगे और तो लिख सकते हैं 7 के घात पे 3। अब देखिए इसमें केवल 2 और 5 होने चाहिए, यहाँ क्या है 7, तो लिखेंगे क्या, 343 के अभाज्य गुणनखंड के रूप का नहीं है, मतलब इसके जैसा नहीं है। और जब उसके जैसा नहीं होगा तब 2900, ये 29 है बटे के नीचे 343 और शांत दशमलव होगा। मतलब इसका अगर भाग करेंगे तो वह संख्या आगे बढ़ती ही जाएगी, तो ये भी नहीं है। अब अगला नंबर देखिए, ये क्वेश्चन का गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा उसी तरह से दे दिया गया है। तो छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है 23 बटे के 2 के घात पे 3 गुणे 5 के घात पे 2। अब इसका तो देखिए सीधा सीधा गुणनखंड करके बता दिया गया है। ये जिस संख्या का गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, उसका यह घातांक के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया। तो इसकी तुलना देखिए इससे करेंगे तो ये पता नहीं किसका है, तो लिखेंगे चूंकि, ऐसे बस रहने देंगे, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि हॉर्ग
क्योंकि अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो हर मानेंगे। अब पता नहीं किसका अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पर तब हर लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते यम गुणे 5 घाते यन के रूप का है। और जब उसके रूप का रहेगा तब क्या लिखेंगे, 23 बटे के नीचे 2 के घात पे 3 गुणे 5 के घात पे 2 शांत दशमलव होगा। मतलब इसका भाग अगर करेंगे तो वह संख्या किसी निश्चित मान के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से ये भी संख्या आपको मिल गई शांत दशमलव वाली है। अब अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लीजिए, 129 बटे के नीचे 2 के घात पे 2 गुणे 5 के घात पे 7 गुणे 7 के घात पे 5 ये दिया गया है। तो देखिए इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया 7, और यहाँ पर केवल 2 और 5 होना चाहिए। तब लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड के रूप यानी इसके जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें 7 भी आ गया है। तो जब उसके रूप का नहीं होगा तब लिखेंगे क्या, 129 बटे के नीचे 2 के घात पे 2 गुणे 5 के घात पे 7 गुणे 7 के घात पे 5 कौन सी संख्या होगी, अशांत दशमलव होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो देखने में ये लगते हैं कि अशांत है, पर उन्हें अगर न्यूनतम रूप में परिवर्तित करके हल किया जाए तो वह शांत होते हैं। कुछ ऐसा ही देखिए, यहाँ पर 6 बटे के 15 है। इस तरह से अगर इसको हल नहीं, न्यूनतम रूप में नहीं हल करके अगर बताना चाहेंगे तो यहाँ पर तब आप अशांत कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 होगा, तो कहेंगे कि इसमें तो 5 के साथ 3 आ गया, इसका मतलब तब यह अभाज्य है। लेकिन नहीं, आप इसको पहले न्यूनतम रूप में हल करिए। तो देखिए 3 दूनी के 6, 3 पाँचे 15। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, इसका मतलब है तब हर का अभाज्य गुणनखंड किसके जैसा, देखिए ये दूसरा वाला लिखवाया हूँ, 5 के घात पे यन के रूप का है, इसलिए 6 बटे 15 शांत दशमलव होगा। क्या शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी इस संख्या का भी प्रसार जो होगा वह शांत होगा। अब इसके बाद लास्ट वाली संख्या बच गई, यानी क्वेश्चन नंबर 10 इसका। तो देखिए यहाँ लिखा गया 7 बटे के 210, इसको भी विभाजित करिए तो 7 कम 7, 7 लिखे 21, अब तो 30 हो गया। तो 30 का भाज्य गुणनखंड 15 दूनी के 30 होगा, तो 2 लिख लीजिए और 15 को फिर क्या लिखेंगे, 3 पाँचे 15, इसका मतलब है कि 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ अन्य संख्या क्या आ गई 3, इसका मतलब यह संख्या यानी इसका जो हर है, हर का भाज्य गुणनखंड 2 घाते यन गुणे 5 घाते यन के रूप का नहीं है। और जब नहीं रहेगा तब उस समय लिखेंगे क्या, 7 बटे के 210 अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन संख्याओं का प्रसार शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखिए। मतलब उसको भाग देकर उसके भागफल को बताइए कि उनका भागफल क्या है। 2 है लिखा गया, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक रोमन अंक में लिखे गए हैं, ये प्रश्न संख्या 1 के ही प्रश्न हैं। उसी प्रश्न के आधार पर ये पूछा गया है कि जिन संख्याओं के प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैं जब आपको क्वेश्चन नंबर पहला हल करवाया था तो उस पर टिक लगवाया था कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें शांत वाली हैं, प्रसार वाली। तो यहाँ पर
13/3125 है, तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है। कहने का मतलब इसका भागफल लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 13, इसमें भाग देना है और भाग देना है 3125 से। अब देखिए इसमें अगर भाग देंगे तो भागा नहीं जाएगा, पहले ही दशमलव लगाएंगे, एक शून्य बढ़ाएंगे 130। अब भी भागा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 4 अंक है, यहाँ 3 अंक, एक शून्य और बढ़ाइए तो यहाँ 1300 हो गया, लेकिन यहाँ 3100 है, 3125, तो एक शून्य और बढ़ाइए, तो एक शून्य मैं और यहाँ बढ़ा ले रहा हूँ। अब एक शून्य इतना बढ़ा लेने से देखिए अब वहाँ पर 13,000 हो जाएगा और यहाँ पर है 3,125। तो इसमें हम लोग 4 बार भाग दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले 4 बार भागा देंगे। तो 4 5 20, 4 दूनी के 8 2 10, फिर इसके बाद 4 का गुणा करेंगे, एक में 4 एकम 4 है, 1 5 और 4 3 12, घटाइएगा 0 0, कर्ज लेगा तो 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5। अब देखिए इतना हो गया। दशमलव लगाने के बाद एक शून्य और हम बढ़ा ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ 5,000 है, यहाँ 3,125 है, इसका मतलब एक बार भागा जाएगा और, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,125, घटाएंगे 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा। अब यहाँ 9 होगा, 9 में से 2 निकाल देंगे 7 होगा, 9 में से 1 निकलेगा 8 होगा, यहाँ बच गया होगा 4, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर 1875, यानी इससे छोटी संख्या हो गई, तो एक शून्य और बढ़ा लीजिए। तो यहाँ से अब 6 का गुणा इसमें करिए। देखिए 6 5 30, हासिल आपकी 3 हो गई, 6 दूनी के 12 और 3 जोड़ दीजिए 15, हासिल फिर 1 हो गई, 6वें का हम 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 और 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए ये सब कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचेगा। यानी इस संख्या से जब 13 में भाग दिए थे तो इसका जो भागफल आया है यानी दशमलव प्रसार आया है वह 0.00416। चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि आपने 13 में भागा किससे दिया है 3125 से, तो भाग करने पर कितना आया है 0.00416। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला का हल निकला। अब इसके बाद दूसरा जो है शांत प्रसार वाली संख्या कौन है 17/8, तो उसको भी हम लोग इसी तरह से भाग देंगे। तो यहाँ पर 17 है, आप 17 को लिख लीजिए, इसमें भाग देना है 8 से। तो देखिए भाग देंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 8 कम 8, घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर देखिए दशमलव लगाने के बाद यहाँ एक शून्य बढ़ जाएगा, तो 8 दूनी के 16, फिर घटाइए 4 बचेगा, फिर एक शून्य बढ़ेगा तो 8 5 40 और ये भी संख्या कट गई। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी अंक को अगर मतलब अपने ढंग से उस तरह से परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं तब लिखेंगे 17/8 बराबर कितने बार में इसका दशमलव शांत हो गया, तो 2.125 बार, इतने बार में ये समाप्त हो गया है। अब इसके बाद अगला है 15/1600, 15/1600। तो जब 1600 का भागा 15 में देंगे तो भागा तो पहले ही नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो 150। अब देखिए अभी भी 3 अंक है, यहाँ 4 अंक हैं, तो एक शून्य बढ़ाएंगे तो एक शून्य और बढ़ गया यहाँ पर, अभी 4 अंक हुए और यहाँ भी 4 अंक, अभी ये बड़ा है, इसका मतलब अगर हम एक शून्य और बढ़ा दें तो अब यहाँ 15 हो जाएगा। तो जब 15 हो जाएगा तब यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे और देखेंगे कि इसका भाग कितने बार जा सकता है।
तो 9 बार इसका हम लोग भाग करेंगे तो 0 यानी 16 9 144 होगा। पहले 2 ठे 0 उतार लीजिएगा और 16 9 144 घटाइएगा 0 0, यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। आपका इतना बचेगा। तो देखिए 600 में फिर भाग नहीं जाएगा तो हम एक शून्य बढ़ाएंगे, अब 6 आ जाएगा। तो 16 3 48, 3 बार भागा करिएगा 4800 घटाने पर 0 0, 10 में से 8 को घटाएंगे 2। अब यहाँ देखिए एक 5 बचेगा तो 5 में से जब 4 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1200, एक शून्य और बढ़ाइए तो देखिए यहाँ 1600 है, यानी 7 बार अगर भागा देंगे तो 16 7 112, डबल 0 हो गए। घटाइए 0, 10 में से 2 को घटाएंगे 8 हो जाएगा। अब इतना हो गया। फिर इसके बाद अगर एक शून्य और बढ़ाएं तो डबल 0, देखिए यहाँ भी डबल 0 है। अगर हम 5 का गुणा करें तो 16 5 80। अब देखिए ये माइनस हो गया, कैंसिल सब। तो इसका प्रसार जो होगा यानी 15/1600 का जो दशमलव प्रसार आया है वह 0.009375। ये इस क्वेश्चन का हल है। अब अगला नंबर क्या है 6/15। इसको भी हल करके हम लोग देखते हैं कि उसका प्रसार क्या होगा। तो इसके प्रसार को हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले 6 बटे के नीचे 15, यानी इसका मतलब है कि हमें 6 में भाग देना किसका 15 का। तो जब भागा देंगे तो इसमें भागा नहीं जाएगा, पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, देखिए ये माइनस कर देंगे सब कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि 6 बटे के 15 का जो दशमलव प्रसार आएगा वो 0.4। तो ये वाला भी प्रश्न हल हो गया। अब एक और बच गया 35 बटे के 50। चलिए उसको भी देख लीजिए। 35 बटे के 50, पहले इसको न्यूनतम रूप में कर दीजिए। 5 7 35 और 5 दामे 50, 10 से भागा देंगे 0.7। ये इसका प्रसार हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सब कंप्लीट हो गया। इसमें लिखा गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि संख्या परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय कैसे हम पहचानेंगे। जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनंत तक चला जा रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है तो वह तो अपरिमेय हो जाएंगे। जैसे देखिए 0.120, फिर देखिए 1200, 12000, 12000, यानी यहाँ 1 शून्य, यहाँ 2 शून्य, यहाँ 3 शून्य, यहाँ 4 शून्य। इस तरह से ये संख्या मतलब अनंत तक चली जाएगी। तो यह संख्या तो अपरिमेय है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं इसके बगल में अपरिमेय, क्योंकि इसका प्रसार क्या है अनंत तक चला जा रहा है। दूसरा नंबर देखिए, इसको जो ये ऊपर 1 से लेकर 9 तक अंक लिख के इसके ऊपर तीर लगाई गई है, इसको बार पढ़ते हैं। बार का मतलब यानी ये जिस दशमलव संख्या के बाद वाली संख्या पर बार लगा दिया जाता है तो यह मान को प्रदर्शित करती है कि वह संख्या अब बार बार उतना ही आती रहेगी, यानी वह भी मान अब डॉट 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 अनंत तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये भी अपरिमेय है, क्योंकि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनंत तक चलेगा यानी बार बार रिपीट होता रहेगा तो वह समाप्त होगी नहीं, यानी तब वह अपरिमेय होगी। अब इधर आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसको अंश और हर के रूप में हम परिवर्तित करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो देखिए, अगर इसको पूर्णांक बनाना चाहेंगे आप कि इसको हम पूर्णांक बनाएं
तो 4 यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है, तो 9 अंकों के बाद लगा है, इसलिए आप 1 लिख के 9 शून्य लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 और 5 ये 9। तो जितना शून्य 1 लिख के मतलब उतना का गुणा ऊपर करेंगे उतना ही का नीचे। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ये देखेंगे कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड कहीं 2 और 5 के रूप का तो नहीं न है। अगर वैसा होगा तो यह संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली होगी, और शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय संख्या भी होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। अब देखिए इतना का गुणा किए हैं तो इसमें से केवल दशमलव हटेगा, यानी तब वह संख्या ऊपर वाली क्या हो जाएगी 43 लिख के फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने अंक थे सब उतार देंगे, दशमलव ऊपर से हट गया। अब देखिए ये क्या है 9 शून्य है, इसका मतलब अगर हम 10 लिख के इसके पावर 9 लिख दें तो इसका मतलब 10 का गुणा 9 बार करेंगे तो इतना आएगा। जैसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 10 लिख रहा हूँ, 10 के ऊपर आप 2 लिखिए तो इसका 2 बार गुणा करेंगे 10 गुणे 10। इसका मतलब है कि अगर 10 के पावर 2 होगा तो यहाँ 100 यानी 1 लिख के 2 शून्य आएगा। अगर 3 बार किए होते हैं तो 3 ठे शून्य आता है। तो उसी तरह से देखिए ये 9 शून्य, इसका मतलब 10 लिख के इसके घात में 9 लिख देंगे तो 10 का 9 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब ऊपर वाली संख्या को रहने दीजिए उसी तरह 43 12 34 56 78 9 इस तरह से जितनी संख्या है इनको पढ़ लीजिएगा पूरा। और ये देखिए 10 है तो 10 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 5 और इसके घात पे लिख दीजिए 9। अब इसी को आगे लिखिए, देखिए ऊपर वाले अंक जैसे हैं उसी तरह से उतार दीजिए। अब नीचे वाले अंकों को देखिए, आप घातांक का नियम पढ़े होंगे कि a इंटू बी के पावर अगर n होता है तो दोनों पर समान घात लगता है, a घाते n इंटू बी घाते n। ठीक उसी फार्मूले पर देखिए इसको हल कर दीजिए, a के जगह पर 2 है और b के जगह पर 5। तो इसको अगर हल करेंगे तो लिखेंगे 2 के घात पे 9 इंटू बी के स्थान पर 5 है, इसके घात पर भी 9। यानी देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 5। इसका मतलब किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो तो वह संख्याएं शांत दशमलव वाली होती हैं। अगर वह शांत दशमलव वाली हैं तो इसका मतलब तब वह एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे चूंकि संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का है, इसलिए संख्या परिमेय होगी। क्योंकि यह संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी शांत दशमलव प्रसार वाली होगी।